Assalamualaikum and good afternoon everyone. Thank you so much मैडम for such an elaborative talk. मैडम ने काफ़ी सारी चीज़ें इजी कर दी हैं और मेरा लेक्चर इस वक्त लंच टाइम पे रखने का पर्पस शायद यही है कि आपको पता लग जाए कि अभी आपने जब खाने पे जाना है तो खाने में क्या क्या चीज़ें डालनी है और जो खानी है और कितनी मिकदार में खानी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ठीक है. सो आई वुड बी फोकसिंग ऑन द प्लेट. तो इनिशियली आई थॉट कि ये 1 आवर का लेक्चर है तो इसमें जो कुछ स्लाइड्स हैं वो मैं स्किप करूंगा. आई विल फोकस ऑन द मतलब मेन जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके ऊपर. तो हाफ एन आवर इज ओके, चलें फिर ठीक है. सो ये फर्स्ट स्लाइड है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाई दिस लेक्चर इज इम्पोर्टेंट. सो फ्यूअर देन 1 in children, 10 children and adults eat recommended amount of vegetables, and 4 in 10 children and fewer than 1 in 7 adults eat enough fruit, resulting in billions of treatment cost in the form of different drugs or other therapies. So बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करने से और एडल्ट्स में हेल्दी डाइट प्रमोट करने से यू कैन सेव a lot of revenue and promote a good well-beings. तो अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की. तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं they are basically required in large quantities like in grams. So that includes carbohydrates, proteins, fats. इनका क्या काम है? दे मेनली प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स, एनर्जी और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. जैसे बिल्डिंग बनती है, जो ईंटें होती हैं वो समझे आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो बाकी फर्दर ट्यूनिंग फर्दर फिनिशिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. तो अब एडल्ट्स में और दोनों चिल्ड्रन में अलग-अलग डिस्कस करेंगे कि कितनी कितनी किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. सो एडल्ट में यूजुअली 45 to 65% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज. नाउ दिस कैन बी टेकन ड्यूरिंग वन मील. जैसे अभी आप लंच करेंगे तो बेशक एक ही मील में ये सारा कुछ पूरा कर लें और 24 आवर्स ना खाएं कुछ, तो जितने मैडम ने वाइटामिन आपको बताए थे और न्यूट्रिएंट्स यू कैन गेट फ्रॉम दैट. ठीक है. सो इसमें मिनिमम 130 ग्राम पर डे है. अब जो इंपॉर्टेंट चीज आई वांट यू टू फोकस के आपने जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी होती हैं? ब्राउन राइस, रोटी गंदम की, और जो सिंपल शुगर्स हैं वो क्या है जो आपने अवॉइड करनी है अभी. उसके अंदर टेबल शुगर, फ्रूट जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दे कम इन सिंपल शुगर, और वो लेस देन 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज होना चाहिए. सो सर मुस्कुरा रहे हैं कि मैं नहीं ये फॉलो करूंगा, पर चले आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खानी है, सिंपल शुगर्स आपने कम लेनी है, लेस देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज. और प्रोटीन इंटेक आपका कितना होना चाहिए? 0.8 ग्राम पर केजी पर डे. एल्डरली अबव 70 थोड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या अगर आप बीमार हैं या प्रेगनेंसी हैं तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है. तो इसमें प्रोटीन्स कौन सी खानी होती हैं? क्यों सर, एनी आइडिया? सो प्रोटीन्स जो बेसिकली ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू हैं वो आती हैं आपकी एनिमल सोर्स से. थिन रेड लीन मीट हो गया, फिश हो गई, तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन्स लेंगे आप तो उससे आपके अंदर सारी जो न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे और वाइटामिन्स भी जाएंगे. फैट की जो रिक्वायरमेंट है वो है 20 to 35% ऑफ टोटल कैलोरीज. अब इसमें जो ज़्यादा चीज़ दोबारा आपको खाने से थोड़ा रोकने के लिए सैचुरेटेड फैट्स लेस देन 10%, इसके अंदर आपकी क्रीम्स आ जाती हैं, डेयरी आ जाती है, ड्रिंक्स ये जो जितनी आपके ऑयल घी वो सारा आपका सैचुरेटेड फैट है, एंड इट शुड बी कंज्यूम्ड इन लेस देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज.
एसेंशियल फैटी एसिड्स, आजकल बड़ी बात होती है कि जी ओमेगा 3 लेना चाहिए, तो ओमेगा 3 किस में होगा ज़्यादा? एंड किस में सर? मछली में। सो आपने मछली खानी है, वो मेरीन ओरिजिन की जो सी फिश है उसके अंदर हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइक लिनोलेरिक एसिड, अल्फा लेने का, ओमेगा 3, ओमेगा 6, दे आर कार्डियो प्रोटेक्टिव। पीडियाट्रिक्स के अंदर अब इनका इंक्रीजिंगली स्टैब्लिश्ड रोल है ऑटिज्म, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, एज इम्यून मीडिएटिंग। सो जिन बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, रिकरेंट और बिहेवियरल इश्यूज हैं ऑटिज्म में, अगर उनमें हाई डोज में दिया जाए तो देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, दिस डू हेल्प। सो ओमेगा 3 याद रखना है अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। अच्छा, ये इन्फेंट्स की कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, तो जनरली याद रखें बच्चों के अंदर फ्रॉम 0 to 12 ईयर्स तक 100 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे हम लेते हैं। डिवीजन ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है, इनिशियल ईयर में वो आपको नहीं भी याद रहता तो इट्स फाइन, बस आप ये याद रखें जो एडल्ट्स वाला है, और इन्फेंट्स में थोड़ा सा वेरिएट करता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट। सो आप जनरली इनमें से सिर्फ ये याद है कि 100 किलो कैलोरीज देनी है ज़्यादा, बच्चों के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट सेम है, फैट और प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा देना है, क्योंकि फिगर्स आपको याद नहीं रहेंगी इसलिए हम इनको स्पीक। तो इन स्लाइड्स में जो इम्पोर्टेंट बातें थी जो बच्चों वाली थी, जो मैंने स्किप की हैं, कि बच्चों के लिए इनिशियल 2 ईयर्स में हाई फैट इनटेक, ये अपोजिट टू एडल्ट्स है, बटों में हमने कहा 20-30%, बच्चों में समझे डबल। तो फैट्स ज़्यादा देनी है और पर्टिकुलरली एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसके अंदर फिश आ गई, फिश इज़ द रिचेस्ट सोर्स, ठीक है। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। जैसे आप दूध के डब्बों पे देखते होंगे या कोई आते होंगे कि जी इसमें DHA डाला हुआ है, तो DHA इज आल्सो एसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। रिफाइंड शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मीठा, मिठाई, बेकरी आइटम्स शुड बी अवॉइडेड। और एनर्जी रिक्वायरमेंट आपने कैसे डिफाइन करनी है प्रिसाइजली? इट विल डिपेंड अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी, एज, सेक्स, बॉडी कंपोजिशन, और आइदर यू आर प्रेग्नेंट और इन इल पेशेंट्स और लैक्टेटिंग मदर्स। सो ये 3-4 स्लाइड्स हैं, बस इसमें से ये याद रखें जो वुमेन की जनरली रिक्वायरमेंट है वो 1800 to 2000 किलो कैलोरीज है, और जो थोड़ा एक्टिव है उनमें 200 से 400 ज़्यादा है। तो एक राउंड फिगर याद रखने के लिए 2000 किलो कैलोरीज एवरेज एडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है 24 आवर्स में। मेल्स की स्लाइटली मोर, 200 to 400। प्रेगनेंसी के अंदर चूंकि ये कैटअप रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो इसलिए आपने 300 to 450 ऐड कर देनी है। इन्फेंट के अंदर वही 100 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे आपने याद रखना है। इसको मैं स्किप करूंगा। ये अगेन रिपीट स्लाइड जस्ट टू make you memorize। carbohydrates 45 to 65%, protein 10 to 35%, और fats, तो जब आपने अभी अपनी खाने की प्लेट बनानी है तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आता है? 4 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं जी। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मैडम हैज ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट अबाउट देम। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। तो जैसे हमने बात की थी वो स्ट्रक्चरल और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो दीज आर यूजुअली इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर चाहिए होते हैं। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जस्ट रेपिटेशन इनमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 आते हैं, B12। अच्छा, अगर इन स्लाइड को अभी शायद आप ना कंसंट्रेट पर, अगर आपने सिंपल याद रखना है कि जी इतने विटामिन आपने बता दिए, मिनरल्स बता दिए, अभी कौन सी चीज़ खानी है या नहीं खानी,
तो एक नॉर्मल घर में जो एवरेज एडल्ट डाइट खाता है उसके अंदर आपके ये सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप नाश्ते में अंडा, रोटी, पराठा, ब्राउन ब्रेड, दोपहर में जो नॉर्मल खाना फ्रूट, मीट खाते हैं, तो उसमें ये आपके सारे डेली रिक्वायरमेंट RDA पूरा हो जाता है, अनलेस के यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिजीज जिसमें आपको एडिशनल सप्लीमेंटेशन चाहिए। फैट सॉल्युबल के अंदर ADE आते हैं। Macro minerals, similar calcium is required for almost every cell of the body. मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटाशियम, सल्फर, ये आपके माइक्रो मिनरल्स आ गए। और ये भी जैसे मैंने आपको बताया जो हम डेली खा रहे होते हैं उनके अंदर ये सभी कुछ पूरा हो रहा होता है। ट्रेस मिनरल्स में आके आपके आयरन इज इनमें काबिल जिक्र, जिस तरह कहेंगे वो आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, इनके बारे में मैडम ने आपको पहले काफ़ी बताया। ये मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहिए था, आई विल स्टॉप हियर, कि ये आपकी आज की इस लेक्चर सुनने के बाद जब भी आपने खाना खाना है तो दिस इज द मोस्ट हेल्दी ईटिंग प्लेट। हाफ ऑफ योर प्लेट शुड कंप्राइज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आलू को वेजिटेबल में शामिल नहीं करता, ये मैश पोटैटो से नहीं बननी। मैश पोटैटोज आर कंसिडर्ड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ठीक है जी, तो वेजिटेबल्स 2/3 होना चाहिए या 1/4 फ्रूट, या आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जिनको आम जुबान में हम पत्ते कहते हैं या घास फूस जिस तरह वो खाते हैं, तो वो ज्यादा आपने खाना है। और होल ग्रेन्स, बाकी हाफ प्लेट में आपका 1/4 होल ग्रेन्स और 1/4 प्रोटीन्स का पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने ये प्लेट याद रखनी है, हाफ फ्रूट्स एंड वेज, हाफ प्रोटीन और होल ग्रेन। तो होल ग्रेन के अंदर जिसमें भी वो कुक्ड होगा साथ ही उतना आपको फैट मिल जाएगा, दैट विल सर्व द पर्पस। सो जो मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं उनके अंदर 7 न्यूट्रिएंट्स काबिल जिक्र है। एनीवन कैन गेस? Sir, thank you so much. Very well said. So, number 1 is iron. Iron deficiency is one of the most common deficiency worldwide, even in Europe and America. In developing countries, about 50% of our kids are iron deficient in preschool children, less than age of 5 years. Iodine deficiency again, where there is no additional supplementation. हमारे यहाँ तो अब चूंकि आयोडाइज साल्ट आता है तो इट्स बिकमिंग लेस कॉमन। विटामिन डी डेफिशिएंसी अराउंड 70% रिपोर्टेड इन US, जिनका हम कहते हैं जी सारा फोर्टिफाइड फूड होता है। तो बट टू टॉक ऑफ आवर सेल्व्स, B12 डेफिशिएंसी, जैसे आजकल आ रहा है जी मीट नहीं खाना, वेजिस खानी है। बाहर जो बच्चे आपके यहाँ रिश्तेदार रहते हैं उनको ये ट्रेनिंग है कि स्लॉटरिंग इज नॉट गुड, तो वो वेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर B12 पर्टिकुलरली कम्स ओनली फ्रॉम एनिमल सोर्स। और आयरन डेफिशिएंसी, सर आपने बड़ा अच्छा बताया, व्हाट डू यू थिंक व्हाई आयरन डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन? व्हाई? वेरी गुड। तो इसमें एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, विच यू ऑल मस्ट रिमेंबर, आयरन 2 तरह की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एक हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, रेड मीट। तो रेड मीट आपको पता है कि कितना एक्सपेंसिव है। जैसे मैं वार्ड में एक दफ़ा एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहा आयरन डेफिशिएंसी नीमिया में, कि जी आप इसको गोश्त खिलाया करें, और मैं मतलब एक जैसे रूटीन में बता रहे होते हैं, तो वो मरीज आगे से कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो महीने में भी एक दफ़ा गोश्त नहीं पकाते। तो हीम आयरन की हीम आयरन इज वेल अब्जॉर्ब्ड और दैट बिल्ड्स योर आयरन स्टोर। जो नॉन हीम आयरन है आपका लेंटिल्स ग्रेन से आता है, वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम है और एब्जॉर्प्शन भी पुअर है। तो दैट्स व्हाई आयरन डेफिशिएंसी इज
way common than other nutrients. So calcium deficiency is again vitamin A deficiency, और मैग्नीशियम आजकल जो खवातीन है या वैसे कर रहे होंगे मैग्नीशियम का बड़ा रोल आ रहा है, तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के क्या साइंस हो सकते हैं? वेरी गुड, इट इज लिंक्ड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मसल क्रैम्प्स, फटीग। जैसे आपको कहेंगे मुझे बिल्कुल ऐसे, मैं आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे मतलब ऐसे मसल क्रैम्प्स फील होते थे या फटीग, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, विटामिन D3 2-2 किलो खा लिया, बट दैट वाज नॉट गोइंग अवे। तो इसी तरह कहीं पे बैठे बात हुई एंड आई स्टार्टेड टेकिंग मैग्नीशियम एंड एवरीथिंग इम्प्रूव्ड। इट इम्प्रूव्स योर स्लीप। इवन जिन लोगों को इंसोम्निया है या स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, इफ़ यू टेक मैग्नीशियम, आगे अब कौन सा लेना है वो एक डिफरेंट डिबेट है, बट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इसलिए कॉमन है कि बिकॉज जो हमारी रूटीन डाइट मैंने आपको कहा उसके अंदर इट इज डेफिशिएंट, सो यू नीड एडिशनल सप्लीमेंटेशन। ओके, थैंक यू सर। तो 70% ऑफ पॉपुलेशन इन यूएस इज मैग्नीशियम डेफिशिएंट, और अबव 80 वो कहते हैं अबाउट 80 to 90% दे आर डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम लेवल्स। सो अब एक ये छोटी सी क्विज रखी हुई है, अगर कोई बताएगा तो फिर मैं बताता जाऊंगा। व्हाट इज दिस, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हमने क्या। थ्रश है और रेड बीफी टंग, वेरी गुड। सो दिस इज रेड बीफी टंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। चलें आगे बात, ये क्या है? जस्ट फॉर कंपैरिजन, लॉस ऑफ पेपिली ग्लॉसी, सो इसको हम कहते हैं एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस। अगेन सिमिलर पिक्चर। सो हु हैज लॉस्ट इट्स पेपिला एंड इट सजेस्ट राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक एसिड, B12 एंड आयरन। तो ये 5 चीजें अगर डेफिशिएंट हो तो यू कैन गेट। तो आइंदा आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें किसी की रेड बीफी टंग या लॉस ऑफ पेपिला, तो यू मस्ट थिंक ऑफ दीज विटामिन डेफिशिएंसीज एंड मस्ट बी सप्लीमेंटेड, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मरीज आपको जनरली आके कहेगा डॉक्टर साहब जुबान पे मिर्चें लगती हैं, बड़ी खाया नहीं जाता कुछ, यूं ही खाता हूं मिर्चें लगती हैं, एंड इफ यू सी द टंग विल लुक लाइक दिस। ये क्या है? एंगुलर चिलाइटिस, वेरी गुड, which is again very common in pediatric and adult females. Again another presentation, fissure at the corner of mouth. Yeah, again just to make you realize our scaling, fissuring, crusting, ये आपके जो एटॉपिक बच्चे हैं उनके अंदर भी हो सकता है, but you must look for vitamin deficiencies भी. So it can come as a part of atopic dermatitis या eczema वाले patients के अंदर you can also see, though they might not be having vitamin deficiencies. Again another picture. इसमें जो ये देखें मम्मी फॉर्म बॉर्डर जो है आपका वो है, ये भी एटॉपिक के साथ एसोसिएटेड होता है। और इसकी कॉमन रीजन क्या है एंगुलर चिलाइटिस की? आयरन, B2, B6, B12, फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी जब भी होगी तो जिंक भी साथ है, जिंक भी इसके अंदर आता है। ये कैसे बाल नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, डैंड्रफ है, फॉलिकुलाइटिस है। अच्छा, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉर्कस्क्रू और काइल्ड हेयर। ये आपको नजर आएंगे विटामिन सी डेफिशिएंसी, जो मैडम ने जिक्र किया इतना आपने खाना है, तो वो अगर नहीं खाएंगे तो फिर ये होगा। ठीक है, जस्ट कर्लिंग, हाँ स्कर्वी, इसको कहते हैं कॉर्कस्क्रू। और केराटोसिस पाइलेरिस इसलिए लिखे, अगर आपको कर्लिंग ऑफ हेयर नहीं नजर आ रही, सिर्फ गूज बम्प्स इस तरह उभरे हुए नजर आ रहे हैं, तो वो किस में होंगे?
विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये इसमें क्या नजर आ रहा है? प्रोमिनेंट। वेरी गुड सर, दिस इज रेकेटिक रोजरी। इसके इक्विवेलेंट एक और चीज होती है, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम सार्बुटिक रोजरी। दोनों में फर्क क्या है? इट इज ये यूजुअली आप पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ही देखेंगे, जो छोटे बच्चे मेल न्यूट्रिशन के साथ आते हैं, एंगुलेशन बड़ी प्रोमिनेंट होती है और बीडिंग में might or might not be there due to vitamin C deficiency। और रेकेटिक रोजरी में आपको बीड लाइक एनलार्जमेंट फील होगी कास्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शंस की। ये क्या है? डेंटल एनेमल डिफेक्ट्स। डेंटल एनेमल डिफेक्ट्स जो है बेसिकली बच्चों के अंदर एक्सेसिव शुगरी मिल्क इनटेक की वजह से रात को मुंह में फीडर डाल के सो गए, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो एनेमल डिफेक्ट्स। तो एनेमल डिफेक्ट्स आप किसी बच्चे में या ग्रोइंग एज में देखें, एडोलेसेंट में, तो यू मस्ट कंसिडर एज ए साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम एंड मस्ट सप्लीमेंट दैट अपार्ट फ्रॉम अदर काजेस। ये क्या है जी? ड्राई स्पार्स हेयर, हम इसको पीडियाट्रिक की लैंग्वेज में कहते हैं, स्पार्स, इजीली प्लकेबल। तो इनकी क्या रीजन होती है? आयरन। अगर आप देखें इन सारी चीजों में एक जो कॉमनेस्ट है वो आयरन है। जिंक, बायोटिन, एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3। ये क्या है? गोइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी इज वर्ल्ड वाइड वेरी कॉमन अनलेस इट इज being supplemented or you are eating fortified, which will result in enlargement of thyroid। ये क्या है? काइलोनिक्निया, स्पूनिंग ऑफ द नेल्स। दिस इज अगेन ए साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ये क्या है? आपके पास है डॉक्टर साहब, मसूड़े से खून आता है, तो एवरी टाइम इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और पुअर डेंटल हेल्थ हाइजीन, sometime it can be because of scurvy। so ये dusky color above the T indicate hemorrhage into the gums। ठीक है, पुअर डेंटेशन भी हो सकती है, बट आपने विटामिन सी को भी आज के बाद ध्यान में रखना है कि जिसका आके कहे जी। ओके सर, ओके सर, बस ठीक है जी। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस इन जिंक डेफिशिएंसी या एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथी का। ये बाइटोट स्पॉट्स है ड्यू टू ए डेफिशिएंसी। गुड सर। ये अगेन, तो जिंक डेफिशिएंसी यूजुअली हम कहते हैं अराउंड ओरिफिसेस होती है। यस, तो वो सॉरी ये, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथी का। अगेन ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी। अगेन अनदर पिक्चर। सो जब आपको ऐसी पिक्चर लगे, नजर आए, तो विटामिन सी को जरूर कंसीडर करें। दिस इज व्हाट रैश इन सन एक्सपोज्ड एरियाज। सो दिस इज बिकॉज दिस इज कॉल्ड प्लेग्रा डर्मेटाइटिस ड्यू टू नियासिन डेफिशिएंसी। तो ये सिर्फ सन एक्सपोज्ड एरिया के अंदर आपको नजर आता है। थैंक यू सो मच।